सज्जनों, आज की कथा में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। यह विषय है कि समाज में अत्याचार खत्म होकर शांति की स्थापना कैसे होगी। समाज मतलब संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, जहाँ प्राणी जगत का निवास है और बाकी जितने भी प्राणी हैं दुनिया में, वे सब अपने अपने नियमों में बंधे हुए हैं। परंतु जो मनुष्य है वह सृष्टि नियम के विरुद्ध चल पड़ा है। उसका आहार विहार हो, उसका रहन सहन हो, जो भगवान ने मनुष्य के लिए बनाया था, मनुष्य आज उसको छोड़ करके उसके प्रतिकूल चल पड़ा है। इसलिए समाज में अशांति है। हमने इस विषय पर बहुत खोज की कि पूरे दुनिया में शांति की स्थापना कैसे हो, कैसे दुनिया से क्राइम कम हो, कैसे हमारे इस भारत से क्राइम कम हो। वैसे यदि आप हमारे ऋषियों के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलेंगे, महाराजा मनु के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलेंगे, तो दुनिया में क्राइम पूरी तरह समाप्त हो सकता है। परंतु यदि आप कुछ अंशों में भी ऋषियों के संविधान को यदि अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में लागू करें, तो जो क्राइम रेट आज बहुत बढ़ गया है वो बहुत कम हो सकता है। इसका मैं कुछ ताज़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि महाराजा मनु ने लिखा है, येन येन यथांगेन स्तेनो नृषु विचेष्टते तत्तदेव हरे तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः। अर्थात जो चोरी करने वाला चोर है, जो डकैती डालने वाला डकैत है, जो हत्या करने वाला हत्यारा है, इनके द्वारा जिस जिस अंग से जो जो गलत कर्म किया जाता है, इन पापियों का, इन दुष्टों का राजा को चाहिए, न्यायाधीश को चाहिए कि वे उन दुष्टों के वे अंग काट कर शरीर से पृथक कर दें। जैसे साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ कि आज जो है भारत में जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, पर मैं अपने भारत की चर्चा करूँगा। और इसको रोकने के लिए सरकार अरबों रुपया पानी की तरफ बहा रही है, पर बलात्कार रुक नहीं रहा है। आए दिन ये धूर्त जो बलात्कारी हैं वो नए नए शिकार ढूंढते हैं और हमारे माँ बहनों के ऊपर इनका अत्याचार बढ़ रहा है। चाहे छोटी छोटी नाबालिग लड़कियां हैं, अखबार में सुनने को, पढ़ने को मिलता है, न्यूज़ चैनलों में सुनने को मिलता है कि किसी ने 2 साल की बच्ची के साथ रेप किया, किसी ने 80 साल की वृद्धा के साथ रेप किया। और ये जो रेप की घटना है, जो बलात्कार की घटना है, वो कम नहीं हो रही है, बढ़ रही हैं। इन बलात्कारियों का मनोबल बढ़ रहा है। उसका सरकार के पास क्या समाधान है? अरबों रुपया पानी की तरफ बहाया जा रहा है। पुलिस जो है वो बलात्कारी से भी रिश्वत लेके केस कमजोर कर देती है, वो छूट जाता है वो। और ऐसे हजारों उदाहरण हैं। लोअर कोर्ट जेल में डालेगा तो हाई कोर्ट छोड़ देगा उसको, क्योंकि हमारे न्यायालयों में भी रिश्वत बंडल बांध करके चल रहा है खुलेआम। वकीलों से सेटिंग कर लो, जजों तक पैसा पहुंचा दो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे हत्यारा हो, चाहे लुटेरा हो, डकैत हो, बदमाश हो,
छूट जाता है पीछे के दरवाजे से। तो मैं महाराज मनु के इस नियम को चाहता हूं कि हमारी सरकार लागू करे। जिस जिस अंग से जो जो गलत कर्म करे उसका वह अंग छेदन कर दिया जाए, महाराज मनु कहते हैं। तो उदाहरण के लिए बलात्कारी बलात्कार किस अंग से करता है? अपने लिंग से बलात्कार करता है। अब एक बलात्कारी है, उसने बलात्कार किया, तो अब उसको क्या करती है पुलिस? धारा लगा दिया और धारा लगा करके उसको जेल में डाल दिया। 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद वो छूट जाता है। बलात्कारी फिर छूट जाता है और घूमता है समाज में खुलेआम सांड की तरह। और ऐसे लाखों माँ बहनों की प्रतिदिन इज्जत लूटी जाती है पूरे विश्व में। और भारत में तो आए दिन सुनने को खबर आप सबको मिलता ही है। तो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, बलात्कारी का लिंग काट दिया जाए और भारत सरकार अपने संविधान में संशोधन करे और जेल में एक दिन भी उसको रोटी खिलाने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कोई बलात्कारी, ये सिद्ध हो जाता है कि इसने बलात्कार किया है, जांच पूरी हो जाती है, उसके बाद न्यायाधीश उसका लिंग कटवा दे डॉक्टरों के द्वारा और 2-4 दिन के बाद जब वो ठीक हो जाए उसको छोड़ दे, जा भाई अपने घर जा। यदि ये नियम समाज में लागू हो गया तो लाखों बलात्कारियों के लिंग काट दिए जाएंगे। और इसका उदाहरण समाज में, इसका डर समाज में ऐसा जाएगा कि कोई भी बलात्कार करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये एक बार सरकार करके देखे। मैं कहता हूं जितने श्रोता मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये मेरे वीडियो को दुनिया भर में पहुंचाएं। ये वीडियो बहुत आवश्यक है, इसको वायरल करें। रोज जो बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार कैसे रुकेगा? अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी रुक नहीं रहा है। रात भर पुलिस गश्त लगाती है, कोई ऑटो वाला बलात्कार करता है, कोई शराबी नशे कबाबी बलात्कार कर रहा है। माँ बहनें शाम को घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, डरती हैं वो। तो सबसे पहले सरकार ये बलात्कार वाला नियम लागू करे कि जो बलात्कारी होगा उसका लिंग काट दिया जाएगा। अच्छा, वो जीवन भर फिर बलात्कार तो छोड़ो, अपना घर गृहस्थी भी नहीं चला पाएगा। वो नपुंसक और हिजड़े की जिंदगी जिएगा सारी जिंदगी, और हो सकता है वो खुद ही आत्महत्या करके मर जाए। सरकार को फांसी लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए दुनिया के लोगों, जिस दिन मनु के बनाए हुए संविधान को लागू कर दिया जाएगा, उस दिन भारत की तस्वीर बदल जाएगी। ये जानते थे बहुत सारे लोग, डॉक्टर अंबेडकर भी जानते थे कि ये संविधान मनु का बहुत कठोर है, समाज को सुधार के रख देगा। इसलिए जानबूझकर मनु की वो धाराएं यहां नहीं जोड़ी गई भारत के संविधान में। खुलेआम बलात्कारियों को छूट है, हत्यारों को छूट है। किसी को मार दो, गाड़ी चढ़ा दो, थाने से ही जमानत हो जाती है। तो जो क्राइम बढ़ रहा है हमारे संविधान में, ढील दी गई है, क्राइम करो और पीछे के दरवाजे से छूट जाओ। और जब तक ये क्राइम के लिए कठोर दंड प्रणाली नहीं अपनाई जाएगी, ये क्राइम इसी प्रकार बढ़ता रहेगा। तो मेरी मांग है कि बलात्कारियों का जो लिंग है वो काट देना चाहिए, यही उसकी सजा है। और जिसने बलात्कार के साथ किसी का मर्डर कर दिया हो तो उसको जीने का अधिकार नहीं। फिर जज उसको सिर्फ लिंग ना काटे, उसको सीधा फांसी दे। तो इस प्रकार हमारे समाज में जो शांति स्थापित हो सकती है, इसी प्रकार चोर के ऊपर, डकैतों के ऊपर बहुत सारे नियम हैं। मैं सारी व्याख्या तो आज आपको नहीं करूंगा, पर मैंने जो है
ये जो विषय उठाया था, इसको इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज में शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब हमारी जो शासन प्रणाली है, जो न्याय व्यवस्था है, वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो और उस पर देश चले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।